अगर आप अपने लाइफ का सबसे पावरफुल वर्जन बन जाओ, वो वर्जन जो हर सिचुएशन में कंट्रोल में है, कॉन्फिडेंट है और अनस्टॉपेबल है, वो वर्जन जो रूम में एंटर करता है तो लोग उसे देखते हैं, वो लोगों को नहीं देखता है। जब वो एंटर करता है तो अलग ही वाइब बन जाती है, उसे देख के लगता है कि हाँ, इस बंदे में है कुछ तो बात। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सारथियों पर। तो वही पीक वर्जन आपको अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। मैं इस वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करने वाला हूँ कि आप ये करिए वो करिए या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको पीक बनाने के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगा जो आपके कोर को इफ़ेक्ट करेगी, जो आपको बताएगी कि बनना कैसे है, करना कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, माइंड रीसेट। माइंड रीसेट का मतलब है कि तुम्हारी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी तुमने अपने मन में भ्रम पाल के रखा है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर समाज ने जो भ्रम तुम्हारे ऊपर थोप दिए हैं, उनसे बचो, उन्हें रीसेट कर दो। एक नई आइडियोलॉजी बनाओ अपने मन में। सबसे पहले अपनी एक खुद की फिलॉसफी बनाओ, अपने रूल्स बनाओ, खुद के रूल्स बनाओ, खुद की बाउंड्रीज बनाओ जिनमें कोई एंटर न करे। जब तक आप खुद के रूल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप दूसरों के रूल्स पर ही नाचेंगे। आपको पहले खुद को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने से पहले आपको खुद को इम्पोर्टेंट समझना है। सबसे पहले आप अपने आप को लूजर समझना बंद करिए, अपने आप को कुछ समझिए और अपनी एनर्जी फोकस्ड करके किसी काम पर डालिए। आप 1 महीना किसी काम को फुल एनर्जी के साथ करिए, आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ हैं और आप क्या कर सकते हैं। और अगर वही फोकस एनर्जी के साथ अगर आप 1 साल कोई काम करते हैं, माइंड रीसेट में बस आपको वो चीज़ें रीसेट करनी है जो आपको लूजर्स बनाती हैं। आपको वो चीज़ें इंस्टॉल करनी है जो आपको लूज़र बनाती हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करती हैं। आपको ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करनी है अपने दिमाग में जो आपको केवल विनर बनाए, ना कि लूज़र। स्टेप 2, डिसिप्लिन। आज तक आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर ज़रूर होता है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मैं कैसे रहूँगा, हर दिन एक ही चीज़ सेम चीज़ कैसे करूँगा। तो ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब आप इसे फॉलो करेंगे तब आप इसकी पावर को समझ पाएंगे। आप कुछ चीज़ मोटिवेशन में स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन मोटिवेशन की जो आग होती है वो बहुत जल्दी खुद से भी हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन आपको पत्थर की चट्टान बनाता है। आप डिसिप्लिन को ऐसे इमेजिन करिए कि एक भारी चट्टान है, आप उसको रोज़ हिलाने की कोशिश करते हैं, रोज़ हिलाते हैं लेकिन वो हिलती नहीं है। आप सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, मेरी मेहनत वेस्ट है, जबकि ये चट्टान 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपके मसल्स और मजबूत हो गए हैं, आपके अंदर और स्ट्रेंथ आ गई है। डिसिप्लिन ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको मजबूत बनाता है। इसलिए अगर आपको अपना पीक वर्जन चाहिए तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको सरल तरीके से बताऊं, तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा डिसिप्लिन, और मैं डिसिप्लिन का एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल इमोशंस। इमोशन कंट्रोल करने का मतलब होता है कि कहीं पर भी आप इमोशनली मत हो जाइए। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको कब गुस्सा होना है, कब आपको दुखी होना है, कब आपको खुश होना है। इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों पर दूसरों का कंट्रोल है, दूसरे डिसाइड करते हैं कि आपको कब गुस्सा दिलाना है, आपको कब खुश करना है, आपको कब दुखी बनाना है, तो आप कभी अपने पीक वर्जन को नहीं पा पाएंगे। आपको अपने इमोशन खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। शीशे में जाइए और आपका जैसा भी मूड हो, एक इमोशन आप पकड़िए या फिर इमोशनलेस चेहरा बना के रखिए। प्रैक्टिस करिए, गुस्से में इमोशनलेस चेहरा बनाइए, दुख में इमोशनलेस चेहरा बनाइए और खुशी में इमोशनलेस चेहरा बनाइए। इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी एक ही चेहरा बनाने की, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी एक ही इमोशन में रहने की, जिससे जब भी लोग आपको देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मैन है, ना कि अनस्टेबल और वीक पुअर मैन। आपको लगता होगा कि अकेलापन बुरा है, लेकिन अकेलापन वो भट्टी है जिसमें कोई आदमी तपकर सोना बनता है। अगर आप खुद को अकेलेपन से, मेरे कहने का मतलब है खुद को अकेले में समय देना। अकेलेपन का मतलब है खुद को समय देना।
अगर आप खुद को समय नहीं देंगे तो आप कभी उस पीक वर्जन तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने उस वर्जन से मिलते हैं जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वो फेक वर्जन नहीं है, वो कोई फेक पर्सनालिटी नहीं है जो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई जाती है। अकेले में आप जो भी होते हैं वो रियल होते हैं। तो अकेले रहना सीखिए और अकेले काम करना सीखिए। और इसी बात पे एक बोनस ट्रिक भी है। आप कुछ भी अकेले में करते हैं, सीखते हैं, या फिर आप यूट्यूब ही चालू कर रहे हैं, या फिर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो कभी किसी को बताइएगा नहीं। क्योंकि जिस वक्त आपने बताया तो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने अचीव कर ली है, ये तो मेरे पास है, तो अब इस चीज़ पे मैं मेहनत क्यों करूं। इसलिए कभी भी अपनी मेहनत किसी को मत बताना। तो पीक वर्जन कोई सुपर पावर नहीं है, ये सिंपल हैबिट्स का रिजल्ट है। और याद रखो, आपका कॉम्पिटिशन दूसरों से नहीं बल्कि कल वाले खुद से है। आपको अपने पुराने वर्जन से बेटर बनना है। आपको अपने आज के वर्जन को पीछे छोड़ना है कल के वर्जन के लिए। और अगर वीडियो यहाँ तक तुमने देख ही ली है तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ।